लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन बैटल एरिना में पहुंच चुका था और अब आज के होने वाले फाइट को लीड करने के लिए ताइक्यूंग सेट के एक एल्डर जिसका नाम एल्डर जू है वो भी वहां पर आ जाते हैं। और अब इस एल्डर को देखने के बाद ली चेन कहता है कि हमारे लिन फैमिली के पैट्रिच और इस एल्डर की पावर तो लगभग सेम है। और अब एल्डर जू कहते हैं कि ये एक नो रूल फ्री फाइट है और बिना किसी देरी की इस फाइट को अभी के अभी शुरू किया जाता है। और अब इतना सुनते ही चारों तरफ गुत्थम गुताई शुरू हो जाती है। और अब जिंग यून के फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद ऑडियंस में बैठे लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो एक रॉयल फैमिली का वॉरियर कितना ज्यादा टैलेंटेड होता है। तब एक दूसरा आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से फर्स्ट पोजीशन को तो यही अचीव करेगा। और अब कुछ समय बीतने के बाद एल्डर जू अनाउंसमेंट करते हैं कि फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है और फाइनल राउंड को बस कुछ ही देर बाद स्टार्ट किया जाएगा। और तब तक मैं इस फाइट में मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में आप सबको बता देता हूँ। इस फाइट के एंड तक जो टॉप 3 डिसाइपल्स बचेंगे उन्हें एक एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल रूट दिया जाएगा और जो इस फाइट का विनर होगा उसे एडिशनल 50 लाख मेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उसे एक ह्यूमन लेवल का फर्स्ट क्लास केव दिया जाएगा। और अब इतना सुनते ही ली चेन अपने मन में कहता है कि एक ह्यूमन लेवल के फर्स्ट क्लास केव की कीमत 80 लाख मेरिट पॉइंट से भी ज्यादा होती है। और अब अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो फिर मेरे पास कभी भी पैसों की कमी तो नहीं होगी। और अब बा वांग ली चेन से कहता है कि तुम्हारे लिए एक टिप है, ये जो फर्स्ट क्लास केव का गेंजिंग ओरा होता है वो तुम्हारी गोल्डन कॉपर एल्केमी को लेवल अप करने के लिए काफी है और इसके साथ ये स्पेशल रूट से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब बावांग की बात सुनने के बाद ली चेन अपने मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फर्स्ट क्लास केव में लेवल अप करने वाली इतनी पावरफुल गेंजिंग ओरा मौजूद होगी। और अब ली चेन बावांग से कहता है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। तब बावांग कहता है कि वो इसलिए ताकि कम से कम रिवॉर्ड पाने के चक्कर में तुम मुझसे पूरे मन से फाइट करो। और अब वहाँ पर जिंगयून आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो ली चेन जिसके पास हेवनली फायर कोर और सुप्रीम टेक्निक्स है। जिस पर ली चेन कहता है कि जिंगयून मैंने सुना है कि तुमने कई बार अपने खानदान का नाम डुबाया है। और अब इतना सुनते जिंगयून अपने स्पेयर को सीधे ली चेन के ऊपर तनते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानते हो। और अब जिंगयून अपने मन में सोचता है कि टेंशन मत लो, तुम फाइनल राउंड में मेरे ही हाथों मरोगे। और अब ली चेन कहता है कि जिंगयून तुम एक रॉयल फैमिली से हो और इसके बावजूद तुम मेरे हेवनली कोर को पाना चाहते हो, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हारी रॉयल फैमिली कंगाल हो चुकी है। और अब ये सुनने के बाद जिंगयून कहता है कि तुम अपनी फालतू बकवास को बंद करो क्योंकि मैं तुमसे इसलिए फाइट करूंगा क्योंकि तुमने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तब ली चेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। और अब एल्डर जो अनाउंसमेंट करते हैं कि सबको एक एक मेडल दिया जाएगा जिसमें उसके अपोनेंट का नाम लिखा होगा और ऐसे सारे लोग दो दो के क्रम में फाइट करते हुए टॉप 3 में पहुंचेंगे। लेकिन आप में से कोई लकी पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि बिना कोई फाइट किए सीधे टॉप 3 में पहुंच जाए। और अब ये अनाउंसमेंट होने के बाद ली चेन अपना मेडल देखता है और फिर ली चेन सबको अपना मेडल दिखाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी क्योंकि अब जिन्हें मुझसे फाइट करनी है उसे टॉप 3 में आना होगा। और अब इतना सुनते जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या। और अब सारे लोग ली चेन के लक को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे थे क्योंकि वो बिना कोई फाइट किए सीधे टॉप 3 में पहुंच चुका था। और अब ली चेन जाओ को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है कि जल्दी से टॉप 3 में पहुंच जाना क्योंकि बिना कोई फाइट किए मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टॉप 3 में पहुंचने के लिए फाइट शुरू हो चुका था जहाँ पर बाओ वांग, जिंगयन और जाओ ने सबको डोमिनेट करके रखा था। और फाइनली ये तीनों ही टॉप 3 में पहुंच जाते हैं। और अब इन्हें देखकर ली चेन कहता है कि चलो अब इनका खत्म हुआ। और अब ली चेन जंप करते हुए कहता है कि चलो असली खेल अब शुरू होगा। और ये कहकर वो भी एरिना में आ जाता है और अब ये चारों डिसाइपल आमने सामने हो जाते हैं। और अब जिंगयून कहता है कि ली चेन तुम बस भाग्य भरोसे इस राउंड में पहुंचे हो लेकिन अब तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और अब जाओ कहता है कि ब्रदर जिंगयून तुमसे फाइट करना सच में सौभाग्य की बात है लेकिन मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले इस गार्बेज ली चेन को इस राउंड से हटाना चाहिए। इस पर जिंगयून कहता है कि तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन ये इस लायक नहीं है कि हम दोनों मिलकर इससे फाइट करें। और अब तभी वहाँ पर राव आती है और फिर वो कहती है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बस मुंह चलाना ही आता है। और अब राव को देखकर जाओ पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और एक लड़की होने के बावजूद भी तुमने बैटल रिंग में एंटर करने की हिम्मत कैसे की। और फिर जिंगयून कहता है कि ये तो बस ली चेन की तरफदारी कर रही है। और फिर जिंगयून कहता है कि स्वीट हार्ट मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और अब ये सुनने के बाद राव बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम लोग तो कैरेक्टर लेस हो और तुम जैसे बेशर्मों को तो ताइक्यूंग सेक्ट में एंटर भी नहीं करने देना चाहिए। गाइस चूंकि राव ने अपना गेटअप चेंज किया था इसीलिए उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। और अब राव की बात सुनने के बाद जिंगयून कहता है कि अभी हम लोगों ने अपनी बेशर्मी दिखाई कहाँ है। और ये कहते ही वो दोनों सीधे राव के पास पहुँच जाते हैं और फिर वो दोनों राव का मास्क हटाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल किलिंग और जनरेट होती है जिसे देखकर बाई भी शौक होते हुए कहती है कि वो क्या था। और अब ली चेन उन दोनों से कहता है कि तुम दो जने मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हारे फादर ने नहीं सिखाया कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब इतना सुनते जिंगयून अपने वेपन को क्रिएट करते हुए कहता है कि हमारे फादर ने तो बहुत कुछ सिखाया है लेकिन अफसोसों से देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिस पर जाओ भी अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि ब्रदर जिंगयून मैंने तो पहले ही कहा था कि सबसे पहले इसे ही खत्म करते हैं। और ये कहकर वो दोनों एक साथ अपने अटैक को ली चेन की तरफ कर देते हैं। और अब ली चेन भी अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि ये दोनों तो एक नंबर के गधे हैं। और ये कहकर
कहकर ली चेन अपने स्काई बेंडिंग पाल्म को सीधे उन दोनों के ऊपर कर देता है। और अब ली चेन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले ही उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये देखने के बाद जाओ कहता है कि ब्रदर जिंगयून, हमने इसकी पावर को अंडरएस्टिमेट किया, अगर हम दोनों ने मिलकर इसे खत्म नहीं किया तो फिर ये हमें खत्म कर देगा। और अब फिर से वो दोनों अपने एक एक पावरफुल अटैक को जनरेट करते हैं और फिर से उन दोनों अटैक को ली चेन की तरफ भेज देते हैं। लेकिन ली चेन अपनी डिफेंडिंग ऑरा से उन दोनों के अटैक को रोकने लगता है। और अब वहाँ पर एक धमाका होता है और ली चेन बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है। और अब उनकी पावर देख के ली चेन कहता है कि मुझे जल्दी से इन दोनों को खत्म करना होगा क्योंकि इनके अटैक भी कम पावरफुल नहीं है। और अब ये नजारा देखने के बाद एल्डर जू कहते हैं कि मेरे ख्याल से ली चेन को वो अटैक अपने बॉडी पे नहीं लेना चाहिए था। और फिर वो राव से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो उन दोनों से फाइट कर पाएगा। तब राव कहते हैं कि ली चेन सिर्फ मेरे लिए फाइट नहीं कर रहा है, वो फाइट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अपने फादर को बचा पाए। और इसीलिए मुझे उस पर यकीन है कि वो इस फाइट को जरूर जीतेगा। और अब हम देखते हैं कि ली चेन भी फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर जू भी कहते हैं कि वाकई में लड़का जिद्दी है क्योंकि ये अकेले अपने से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को हैंडल कर रहा है। और अब ली चेन को फिर से खड़ा देखकर जिंगयून और जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब लोग भी धीरे धीरे ली चेन की पावर की तारीफ करने लगते हैं। और अब लोगों के मुंह से ली चेन की वाहवाही सुनने के बाद जिंगयून को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ ली चेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसका नाम डिवाइन ड्रैगन रूल था। और अब उसके अटैक को देखकर ली चेन कहता है कि ये तो बहुत ही मामूली स्किल है। और ये कहकर ली चेन अपने हेवनली फायर कोर का एक शील्ड बना लेता है। और जब जिंगयून का अटैक ली चेन के शील्ड से टकराता है तो इससे जिंगयून ही बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है। और अब जिंगयून अपने मन में कहता है कि भला इसकी हेवनली फायर शील्ड मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और फिर जिंगयून जाओ को ली चेन के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर जाओ भी ली चेन की पावर को देखते हुए कहता है कि अगर मैंने इसे जल्दी नहीं मारा तो फिर शायद मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और अब ये सोचते ही जाओ भी डीमन सी पाल्म का यूज करता है, जिसकी वजह से पूरा बैटल एरिना पानी से भर जाता है। और अब ये देखकर ली चेन बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि क्या ये मुझे पानी में डुबो के मारना चाहता है। और इतना कहते ली चेन अपने फायर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये देखकर जाओ जिंगयून से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से ली चेन के ऊपर अटैक करो। और अब इतना सुनते ही जिंगयून कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और ये कहकर जिंगयून अपने फाइनल मूव को एक्टिव करते हुए कहता है कि ली चेन देखो, ये है मेरा अल्टीमेट मूव। और तभी हम देखते हैं कि जिंगयून से एक बहुत ही पावरफुल स्पेयर निकलता है और वो सीधे ली चेन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन ली चेन उस अटैक को तो बस अपने हाथों से ही रोक लेता है। और अब ये देखकर जिंगयून कहता है कि आखिर ये क्या बंदा है। और अब ली चेन कहता है कि तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये कहकर ली चेन उस स्पेयर को तोड़ देता है। और अब इस स्पेयर के टूटते ही जिंगयून बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये देखकर जाओ को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और अब जिंगयून जाओ से कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।